Hello and namaste everyone, this is Neha and welcome back to my channel and welcome to #Jaipur series vlog 2। सो vlog 2 स्टार्ट हो गया है और हमारा सेकंड डे भी स्टार्ट हो गया है, जो कि हुआ है हमारे हैवी से ब्रेकफास्ट से आलू का पराठा, क्लब सैंडविच, चाय मस्त अच्छे से खा के फिर हम थोड़ी देर पूल में रह के उसके बाद, क्योंकि ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग था, 10 बजे तक रहता था। 10 बजे तो हमारे लिए अर्ली होता है। सो देखिए यहाँ पे मैं इंट्रो शूट करती थी। ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाने के बाद नहा धो के हम रेडी हो गए। एंड गाइस, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को बहुत अच्छे से एंड तक देखना, बिकॉज यू गोना वॉच द हिडन जैम ऑफ जयपुर। बहुत अच्छी जगह है जहाँ हम जाने वाले हैं आज। सो वैसे तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, बट स्टिल वॉच दिस वीडियो टिल एंड और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मैं बता रही थी कि हम लोग रेडी वेडी होके ब्रेकफास्ट करके अब निकलते हैं जाने के लिए। और एटलीस्ट दोपहर के 12 बज गए थे हम अपना, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप थी। सो हम अपने बॉटल पानी है सब अपने साथ में रखे थे। सो अब हम जा रहे हैं नीचे। आपने अब तक जयपुर का फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। ऊपर मैंने लिंक अटैच कर दी है एंड डिस्क्रिप्शन में भी है, सो यू कैन चेक इट आउट। सो नीचे आके ही देखिए धूप कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम सनशाइन हो रही थी, एकदम कड़ाके की धूप पड़ रही थी। सो हम अभी चल रहे हैं रिसेप्शन में। हम थोड़ी देर रिसेप्शन में बैठेंगे, आई मीन होटल का रिसेप्शन, खाने वाले रिसेप्शन में समझ लेना। सो यहाँ पे हमने इसलिए बैठा कि हम ना कल बाइक से घूमे थे पूरा, तो हमें लगा कि बहुत ज़्यादा ना पूरा दिन भर हेलमेट लेके घूमना पड़ता है और ऊपर से खुद ही ड्राइव करो, खुद ही थक जाओ। तो हमने सोचा आज हम ओला करके जाएंगे, या तो ओला ऑटो से या फिर ऐसे कोई राइड से ही घूमेंगे आज। आज के लिए हमने ओला बुक किया है, बिकॉज कल हमने बाइक बुक की थी एंड बाइक से बहुत ज़्यादा धूप थी और ऊपर से हेलमेट पहन के ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो आज हमने ओला इसलिए बुक किया है कि विद थॉट थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, चलाने नहीं पड़ेगा एंड धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे। तो हमने सोचा कि आज ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो गया, इट्स अराउंड 1:30। सो हम आज ओला में ही घूमेंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं गलता जी टेम्पल यहाँ से। सो वहाँ की बहुत अच्छी हिस्ट्री है जो मैं आपको वहाँ जाने के बाद बताऊँगी। सो एज यूजुअल ओला हो गई थी कैंसिल, तो हमने अपने होटल के बाहर से ही टुक राइड ले ली, यानी कि ई रिक्शा। एंड हम ई रिक्शा में अपने होटल के सामने से ही हमें मिल गई थी, तो वहाँ से निकल गए हैं गलता जी टेम्पल जाने के लिए, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मंकी टेम्पल। एंड दैट वॉज रियली अमेजिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बीच बीच में पता चलने वाली है। सो हम निकल गए हैं। एंड जब भी जयपुर के स्ट्रीट्स में जाओ ना, तो ये ऐसे पूरी सेम कलर की शॉप्स वगैरह देख के, हर मार्केट ऑलमोस्ट ऐसा ही है, लोकल मार्केट। सो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे रास्ते में हमें एक टेम्पल दिख गया था बड़ा सा, तो हमने सोचा था जाने का, बट दैट वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। सो हमने सोचा देखते आते आते टाइम मिलेगा तो आते आते चले जाएंगे। सो इस टुक में ट्रैवल करने के बाद ना मुझे लगा यही बेस्ट होती है, मस्त आराम से बैठ जाओ, आराम से आपको कहीं पे भी ड्रॉप कर देगी एंड दैट्स बेस्ट। सो हम आ गए हैं एंड जैसे ही हम यहाँ पहुँचे ना, सबको ही देखो, जैसे हम नॉर्मल कोई भी टेम्पल जाते हैं तो वहाँ प्रसाद वगैरह वाली जो शॉप्स होती है ना, वो जैसे बुलाते रहते हैं, या आप स्टेशन में जाओ तो ऑटो वाले कैसे आपको बुलाते रहते हैं, तो यहाँ पे भी सिमिलर वैसे ही हो रहा था। सो हम उधर गए हैं अपनी टुक से, और यहाँ से हमें अभी अच्छा खासा चल के जाना था भाई। सो यहाँ पे एक ऑप्शन था कि यहाँ पे ये जो लोकल शॉप्स थी ना, वो बाइक वाले आपको बोल रहे थे कि 100 रुपीज़ में वो आपको ऊपर छोड़ देंगे। सो आप वो ऑप्शन में प्रेफर कर सकते हैं, बट हम सोचे कि हम आए तो है घूमने हर जगह बाइक से राइड से जाने का। सो यहाँ पे एक्चुअली लोग यूजली ऐसे चल के ही जाते हैं, तो बहुत ऊपर चलना पड़ता है। अब देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए, यहाँ से वो नीचे का व्यू, द गेट, वहाँ से हम चल के आए हैं। एंड अभी तो एकदम स्टार्ट हुआ है, बहुत ऊपर तक हमें चलना है, और मैं सोच रही थी पता नहीं मैं कैसे चढ़ पाऊँगी, बट यहाँ के व्यूज़ देख के बहुत मज़ा आ रहा था। एंड साथ में ना
हमारे साथ कोई दूसरी फैमिलीज़ भी 1-2 चल रही थी, सो लोग थे ना तो उतना नहीं लग रहा था। एक्चुअली यहाँ जाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग में, तो धूप नहीं होती है तो इतनी ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। बट हम जिस टाइम निकले थे ना दैट वाज नून, और उस टाइम तो अच्छी खासी आप देख भी सकते हैं धूप कितनी कड़क पड़ रही है। तो वही हमने कैसे भी करके धीरे धीरे करके बैठ के अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा एंड मज़ा आ रहा था, ट्रस्ट में अच्छा लग रहा था। एंड कल मैं हैट से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, इसलिए ना आज मैंने ये छोटा वाला ही कैप ले लिया, वो हैट मैंने नहीं लिया। ऑल तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है सन से, बट स्टिल मुझे ना ये थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था। सो देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं एंड यहाँ से ये नीचे सिटी का व्यू। दैट वाज द फर्स्ट टेम्पल जहाँ हमें जाना है, और उसके बाद वहीं से हमें उसके पीछे जो हिडन जैम है वहाँ जाना है एक्चुअली। सो यहाँ पे एक्चुअली स्टेयर्स नहीं है, सो यहाँ पे ऐसे रोड के कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे थे। एंड ये हम धीरे धीरे, अच्छा है पता है द बेस्ट थिंग इज़ कि आज मुझे पता नहीं ऐसे लगा कि थोड़ा ज़्यादा चलना वलना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो गाउन्स के ऑप्शन डिच कर दिए एंड मैं नॉर्मल अपने जीन्स और टॉप पे आ गई। सो ये थोड़ा सा जो हल्का सा ट्रेडिशनल टाइप का टॉप था मेरे पास, मैंने वही कैरी कर लिया था। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आई थॉट कि थोड़ा देर रेस्ट ले लेते, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी थोड़ा देर, पानी वानी पी के एंड यहाँ तक आए। एंड ये एंड मतलब ये ऊपर का पार्ट है, एंड यहाँ आते तक ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया था, आई मीन टू से बहुत ज़्यादा चलना हो गया था। सो ये एंड में आते तक ना मेरी हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी यार, बहुत ज़्यादा मेरी हालत बैंड हो गई थी। मैं बिल्कुल अब लग रहा था कि अब तो रहने दो, बट टेम्पल दिख रहा था यहाँ से पास में था, तो फिर हमने सोचा इतना आ गए तो लेट्स गो। और फाइनली वी रीच्ड, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो पीछे है दैट्स द सन टेम्पल, एंड ये यहाँ एंड नहीं होने वाला है, सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। सो शूज़ वगैरह निकाल के हम अंदर चले गए दर्शन करने। एंड यहाँ पे ना बहुत सारे मंकीज़ थे, बहुत सारे छोटे छोटे, एंड पता नहीं फॉरेनर्स को क्या प्यार आ रहा था इन पे, इतना ज़्यादा उनके साथ खेल रहे थे और मुझे लग रहा था भयंकर डर। तो आप देख सकते हैं इतनी मस्ती कर रहे थे ये बंदर लोग यहाँ पे। तो इन मंकीज़ के साथ फॉरेनर्स को तो बड़ा मज़ा आया, बट हमने अपने शूज़ रिमूव करके हम चले गए अंदर दर्शन करने के लिए। देखते हैं सन टेम्पल कैसा है। सो दिस इज़ द टेम्पल, एंड यहाँ जाने के बाद आंटी ने मुझे बोला कि कैमरा ऑफ कर दीजिए, शूटिंग अलाउ नहीं है। सो हमने कैमरा ऑफ कर दिया और दर्शन करके हम आ गए। एंड जिस हिडन जेम की मैं बात कर रही थी ना, वो यहाँ पे है, दैट्स वाइट टेम्पल यू सी, तो उसके पीछे है। और एक्चुअली वो जो पीछे 2 पहाड़ दिख रहे हैं ना, उनके पीछे था। एंड यहाँ से हम बस सोच रहे थे कि हम जाए या ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना था, बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था एंड धूप भी थी। फिर हमने सोचा पता नहीं वहाँ जाएंगे कुछ होगा कि नहीं, फालतू मेहनत वेस्ट हो जाएगी एंड वापस इतना चढ़ के आना है। सो आप देख सकते हैं इस जगह, ये दोनों पहाड़ों के बीच में जहाँ हमें जाना था वहाँ से, तो यहाँ से चलना तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। सो हमने बहुत देर सोचा, उसके बाद हमने सोचा अब आए हैं तो चल ही लेते हैं, ऐसा ना हो कि फिर बाद में पता चले कि यार वो जगह तो इतनी अच्छी थी तो वहाँ जाके भी नहीं जा पाए। तो हमने सोचा कैसे भी थोड़ी हिम्मत करके चल लेते हैं। So I started walking again and अच्छा था, बट पता है मेन था टेम्परेचर का इशू। अगर धूप इतनी तेज़ नहीं होती ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मज़ा आ रही थी। बट एक ही चीज़ थी कि धूप बहुत थी। सो थोड़ा थोड़ा आराम से चल के मैं बार बार देख रही थी यार कितना दूर है, ऐसे तो नहीं दिख रहा है, कैमरे में दिखेगा कि नहीं। सो जैसे तैसे करके हम आ गए हैं नीचे। एंड यहाँ से एक गेट दिख रहा था तो मुझे थोड़ी शांति मिली कि वाओ फाइनली वी रीच्ड। सो यहाँ पे काफ़ी लोग भी दिख रहे थे आते जाते।
तो ये था जिस हिडन जैम की मैं बात कर रही हूँ, उसका एंट्रेंस। और मैं आपको बताऊँगी कि वाई दिस इज़ कॉल्ड हिडन जैम और इसका क्या रहस्य। सो वो पीछे दोनों पहाड़ है ना, उसके पीछे हमें जाना है, वहाँ पे बना हुआ है। सो यहाँ पे एंट्री करते ही एक शॉप मिल दिखी थी जहाँ चाय और बेसिक स्नैक्स वगैरह थे। तो यहाँ पे था इनका चेक पोस्ट। यहाँ पे द रूल वॉज कि आपको फ़ोन लेके जाना है तो यू हैव टू बाई टिकट। ये हम आ गए हैं अंदर एंड लुक एट दिस ब्यूटी जिसकी मैं बात कर रही थी। दिस इज़ द हिडन जैम, जो 2 पहाड़ों के पीछे कुंड है वो स्थित है। एंड दिस वॉज रियली अमेजिंग। और यहाँ पे मंकीज़ की तो लाइन लगी थी। दिस इज़ वाई इट्स कॉल्ड द मंकी टेम्पल। एंड इसलिए मैं कह रही थी कि ये जो कुंड है, ये पीछे का जो एरिया है ना, यहाँ पे भी दूसरे टेम्पल है। सो हम वहाँ पे भी जाएंगे। सो इसमें जो पानी का जो कुंड है ना, वहाँ पे पानी कैसे आया, वो उसका सोर्स क्या है, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। कहते हैं कि ये बहुत रहस्य है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। एंड बहुत सारे अलग अलग बिलीव्स है इसको लेके कि ये कैसे है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्टोरी है, हिस्ट्री है, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। सो ये 7 कुंडों को मिला के यहाँ पे गलता जी में बना हुआ है। दैट वाज द मेन कुंड। सो अलग अलग बिलीव्स है लोगों के कि पानी वहाँ पे कैसे है, बट द सोर्सेज स्टिल अननोन। सो हम ये पीछे के एरिया पे आ गए हैं एंड यहाँ पे भी श्री राम जी का टेम्पल है, सीताराम जी का टेम्पल है एंड सामने भी एक टेम्पल था। सो हम दर्शन वर्शन कर लिए हैं। इन जगह की बहुत सारी जो अनसीन, जो मैंने यूट्यूब में नहीं डाल सका, वो मैंने डाला है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, जिसका हैंडल मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। तो आप ज़रूर जाके चेक करिए एंड मुझे वहाँ फॉलो करिए। सो सेकेंड डे में हमने और भी जगह कवर की है जो कि बहुत अच्छी अच्छी, जहाँ बहुत सारी बॉलीवुड शूटिंग लोकेशंस है। बट मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, आप लोग को फिर बोरिंग सा लगता है देखना। सो वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, सो बिल्कुल मिस मत करना। एंड यहाँ दर्शन करके हम निकल गए हैं, हमें वापस ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज यहीं से बाहर जाने का रास्ता था। सो जो मैं नेक्स्ट प्लेस की बात कर रही हूँ, यहीं से हम कंटिन्यू कर दिए थे, नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो द मंकी टेम्पल, गलता जी टेम्पल वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसे लगी ये जगह। एंड कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल। आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।